कहते हैं कि जब इम्तिहान प्यार का हो तो हर दर्द, हर तकलीफ, हर आंसू किसी इबादत की तरह बदल जाता है। और जब वो इबादत कबूल होती है तो रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं रह जाता, वो मोहब्बत की वो मिसाल बन जाता है जिसे हर सदी याद रखती है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब शिवांश मौत के मुंह से लौटकर घर आया। और उसका पहला कदम था प्रार्थना की ओर, जिसकी आंखों में राहत के साथ साथ हजारों जख्मों की चुप्पी थी, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने प्यार को बचाया बल्कि उस साजिश का भी पर्दाफाश किया जिसने शिवांश की जान लेने की कोशिश की थी। घर में सबने राहत की सांस ली, दादी माँ ने आरती उतारी, लेकिन शिवांश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना को तलाश रही थीं। वो प्रार्थना जिसे उसने कई बार नजरअंदाज किया, कई बार चुप रहकर तकलीफ दी, मगर जिसने हर बार खुद को ढाल बनाकर शिवांश की जिंदगी को बचाया। और जैसे ही वो पल आया जब प्रार्थना शिवांश के कमरे में गई, कमरे की खामोशी ने दोनों की धड़कनों को और भी तेज कर दिया। शिवांश बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं बल्कि इश्क की वो चमक थी जो हर दर्द से लड़कर लौटी थी। प्रार्थना ने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मैं अब हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। वो हर लम्हा लौटाना चाहता हूं जो मेरी नासमझी ने तुमसे छीन लिया। प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए शिवांश, बस तुम ठीक रहो और ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहो। तभी शिवांश ने उसे अपने पास खींच लिया, उसकी मांग में अपनी उंगली से सिंदूर भरने की कोशिश की और कहा, अब हर दिन तेरा है प्रार्थना, अब मैं सिर्फ तेरा हूं। वो पल जैसे ठहर गया, दोनों की सांसें एक हो गईं और पहली बार इतने तूफानों के बाद दोनों की मोहब्बत ने सुकून की चादर ओढ़ ली। अगले दिन शिवांश ने खुद सबके सामने प्रार्थना को अपनी जिंदगी की रानी घोषित किया। पूरा घर तालियों से गूंज उठा और दादी माँ ने कहा, हमारे घर की लक्ष्मी यही है। फिर जब सब रात्रि विश्राम के लिए चले गए, प्रार्थना कमरे में आई तो देखा कि शिवांश ने पूरे कमरे को कैंडल लाइट्स से सजा रखा था। बैकग्राउंड में वही गीत बज रहा था जिसे वो दोनों कॉलेज टाइम में गुनगुनाया करते थे, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। प्रार्थना ने हंसते हुए कहा, अभी भी तू बच्चा ही है। शिवांश ने जवाब दिया, अगर तेरी हंसी ऐसे ही मिलती है तो मैं सारी उम्र बच्चा रहना चाहता हूं। और फिर दोनों ने हाथ थामकर उन पलों को जिया जिन्हें अब तक सिर्फ दर्द ने निगल रखा था। प्रार्थना ने उसकी आंखों में झांका और शिवांश ने उसे बाहों में भर लिया। एक ऐसा आलिंगन जिसमें न कोई डर था, न दूरी, बस सच्चा प्रेम। फिर उन्होंने साथ बैठकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई, कहीं घूमने का, फिर से शादी की रस्म निभाने का और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का। हर लम्हा मानो इश्क की बारिश में भीगा हुआ था। और शिवांश ने वादा किया, अब कोई रौनक, कोई साजिश, कोई तकलीफ हमारे बीच नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे साथ हूं। प्रार्थना ने आंखें बंद कर ली और उस पल को दिल में कैद कर लिया, क्योंकि उसने जो खोया था वो अब वापस मिल चुका था, बल्कि उससे भी ज्यादा, एक ऐसा प्यार जो दर्द की आग से तपकर अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। कमरे के कोने में रखा गुलाब फिर से खिल उठा, जैसे मोहब्बत ने एक बार फिर नई सुबह की दस्तक दे दी हो।